क्रिकेट की दुनिया में खबरें गर्मा गर्म है जी। अभी तक फैसला तो नहीं कहूँगा, कहाँ किस करवट ये ऊँट बैठेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई के दरमियान जो एक मामला चला, जो बिल्कुल जस्ट है, बिल्कुल सही है। पाकिस्तान ने अब मसल दिखाए अपने, जो पाकिस्तान को पहले दिखाने चाहिए थे, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड डटा हुआ है कि हमारे मसले का हल निकालो वरना हम नहीं खेलते, फिर आपको नुकसान होगा। नुकसान कितना हो सकता है, इस हवाले से आज खबरें छपी हैं, तो हम उस पर भी बात करेंगे कि कितना नुकसान हो सकता है और व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड। लीगल इम्प्लीकेशन हो सकती हैं इस मामले की या नहीं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। उसके अलावा एहसान मानी साहब, जो आईसीसी के साबिक सदर हैं, उन्होंने कहा कि आईसीसी एक्शन नहीं ले सकता पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ। ये उन्होंने क्यों कहा, इस पर हम बात करेंगे। उसके अलावा पाकिस्तान की 4 टीम्स ने प्लेयर रिटर्न अनाउंस कर दी हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड, किंग्स, कोयटा ग्लैडिएटर और पेशावर ज़ल्मी। इसके अलावा जो अंडर 19 का जो मैच हुआ, जो क्वार्टर फाइनल था जिसमें इंडिया और पाकिस्तान का मुकाबला संडे को हुआ, उसमें पाकिस्तान हार गया। उस मैच के ऊपर जरा हमें तफसील बात करनी है। मेरे साथ बैठे मोहम्मद वसीम, पाकिस्तान के सिलेक्टर। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, इतना तारुफ ठीक है, इतना ठीक, क्योंकि आज आपकी सिलेक्टर एक्सपर्टीज हमें चाहिए बहुत ज़्यादा। उनके साथ बैठे हैं तनवीर अहमद, इनका नाम तनवीर अहमद मेरे साथ बैठे हैं, काफ़ी है। कैसे हैं आप? ठीक? बिल्कुल। आज ना मैं मेरे लिए मेरा जो नाम है वो काफ़ी है। हाँ, वही मैंने कहा, नाम ही काफ़ी है। तो ये सूरत हाल होगी भाई। वसीम भाई, आज भी पाकिस्तान के अखबार भरे हुए हैं और बहुत सारी बातें हो रही हैं, आईसी राब्ते में है बोर्ड से, ये तो जिम्मेदार बता चुके हैं हमें, तो इसमें कुछ सूरत हाल निकल सकती है। देखिए, आई मतलब कहूँ ना, आखिरी दम तक उनकी तो कोशिश होगी इसका कोई ना कोई हल ढूंढे, और जिस तरह वो चाह रहे हैं उस तरह उन्होंने। लेकिन आई थिंक कि जिस तरह स्टांस क्लियर एक शो कर दिया है पीसीबी ने, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, तो मतलब इतनी आसानी से मुझे ये चीज़ें मेल्ट होती हुई नज़र नहीं आती हैं। फर्म स्टांस है हमारा, और किसी लॉजिक के तहत ही वो कन्विंस कर सकते हैं, या किसी, मैं डील तो नहीं कहूँगा, लेकिन उनको कुछ ना कुछ तो इसके जवाब में भी करना पड़ेगा ना। ऐसे नहीं चल सकता कि आप वो ना खुल्लम खुल्ला जिसको कहते हैं बदमाशी हो रही है और आप उसको चलने दें। तो अभी एक मुल्क ने आवाज़ उठाई है, कल 2 मुल्क हो जाएंगे, तो आगे चल के हमने इस चीज़ को थोड़ा कम तो करना है ना, ख़त्म तो करना है इस चीज़ को, इक्वालिटी तो लेके आनी है। तो आई थिंक एक स्टेप आपने ले लिया है। अभी आपने कहा था ऊँट किस करवट बैठेगा, अभी तो नींदें हराम है। हाँ। काफ़ी लोगों की थोड़ा सा उस तरफ आते हैं, तो उनको तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है ना। तो वो तो पहले तो डायलॉग्स होते थे, नहीं अब तो पाकिस्तान के बगैर हमें तो कोई मसला नहीं है, हम खेलें, फ़र्क नहीं पड़ता। तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, तो उनका मीडिया इतना ज़्यादा क्यों एक्टिव हुआ है? आईसीसी की तरफ से इतना कुछ नहीं आ रहा है जितना कि बीसीसीआई की तरफ से आ रहा है। दैट मीन्स कि हमारी वैल्यू का अंदाज़ा उनको भी हो गया और वर्ल्ड क्रिकेट को भी हो गया। ठीक है तनवीर, आप अगर इस सूरत हाल को देखते हैं तो पाकिस्तान को नुकसान हो सकता है, कुछ नुकसान हो सकता है, लेकिन इज्जत से बढ़ के तो कोई चीज़ नहीं है, ये आपने कहा था और सही कहा था। बिल्कुल। देखिए, किसी भी मामलात में आपकी जो रिस्पेक्ट होती है वो सबसे पहले है, और अगर आप पैसे को सामने देखेंगे तो फिर आपकी रिस्पेक्ट है। ये समझ लें, दुनिया का कोई भी काम है, किसी किस्म का भी काम है, अगर आप पैसे को वैल्यू देंगे अपने आगे, तो फिर आपकी बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं होगी, ना आपकी दुनिया रिस्पेक्ट करेगी। और मैं हमेशा मैंने बोला, सबसे पहले मैं इस मामले पे, ठीक है, पाकिस्तान ने जो शुरुआत की हाइब्रिड से मामलात जो शुरू हुए, लेकिन ये भी जो स्टेप पाकिस्तान ने लिया, या ये यहाँ पे जो बैकफुट पे गया है, वो स्टार्ट बांग्लादेश ना, सब कहते रहे कि जी बांग्लादेश वीक है, बांग्लादेश के पास पैसा नहीं है, सबको पता उसके पास पैसा नहीं, उसके मामलात इतने ईजी नहीं है। लेकिन बांग्लादेश ने स्टेप लिए ना, अपनी वैल्यू सामने रखी, अपना फैसला सामने रखा, ठीक है, अपनी इज्जत सामने रखी। मतलब मैं इस वजह से कह रहा हूं कि वो कंट्री जो ये कहती है कि यार मेरा एक बंदा, चाहे क्रिकेटर है चाहे कोई भी मेरी कंट्री का एक फर्द, अगर आप उसको वैल्यू नहीं देंगे तो हम आपको वैल्यू नहीं देंगे, मेरी वैल्यू है भाई। मुस्तफीज की बात ठीक, कोई भी अगर आप अपने इंसान को, अपनी कंट्री के बंदे को वैल्यू देंगे ना, तो दुनिया देगी। उसने, बांग्लादेश ने एक बंदे की वैल्यू आपने खराब की, जिसकी वजह से आपने ये स्टेप लिया। उसके बाद जो है वो पाकिस्तान जो है वो आया। ठीक है, देखिए पाकिस्तान से क्या प्रॉब्लम हो रही है, मैं गारंटी से कह रहा हूं, ये इनके ख्वाबों में भी मोहसिन नकवी आते होंगे, मैं आपको सच बात बता रहा हूं, क्योंकि ये सोच भी नहीं सकते थे कि इतना स्ट्रांग चेयरमैन कहीं आ जाएगा, मिनिस्टर, ठीक है ना। तो दोनों चीजें एक बंदे के
हाथ में है तो वो बंदा तो स्ट्रांग आएगा ना। अच्छा, उसके बाद हाइब्रिड पे आपको नाक रगड़वाए गए, ठीक है, बीसीसीआई को। आपने बोला अब इसका क्या करें, आपने एशिया कप में ड्रामेबाजी की, वहां पे आप एशिया कप जीते, फिर ट्रॉफी नहीं दी, आपके नाक रगड़वाए गए, ठीक है, दो हो गई चीजें। उसके बाद अब फैसला ये किया बाइकआउट करेंगे, तुमसे मैच नहीं खेलेंगे। तीसरी दफा आपके नाक रगड़े जा रहे हैं उस बीसीसीआई के जो कुछ अरसे पहले बादशाह समझता था। वो ये समझता था कि हम बादशाह हैं जंगल के, हमारे बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन मैं कुछ मीडिया पे, मैं इंटरनेशनल मीडिया को भी मैं सुन रहा हूं, वो कहते हैं कि जी हमें समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान ने ये फैसला क्यों किया। अगर पाकिस्तान जो है वो इंडिया से नहीं खेलेगा तो बांग्लादेश और पाकिस्तान की वैल्यू एक जैसी होगी। भाई मेरे, आप इस वक्त अगर जो बात कर रहे हैं ना, आप सिर्फ इंडिया की सपोर्ट में बात कर रहे हैं, आपको तो पता ही नहीं है ये इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट नहीं है भाई। इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया आपस में नहीं खेलेंगे, चलो कोई मसले मसाइल नहीं है। अगर पाकिस्तान आपस में इंडिया नहीं खेलेगा तो मसले मसाइल है। एक चीज, आखिरी चीज ये बोल दूं कि इंडियन मीडिया, जिसको मैं कहता हूं जोकर, जो लोग जो हैं जोकर मीडिया बना हुआ है, ये इसको प्रॉब्लम क्यों है भाई? अगर आपको प्रॉब्लम यही है ना कि यार पैसों का नुकसान बांग्लादेश को हो रहा है, पैसों का नुकसान पाकिस्तान को हो रहा है, फैसला पाकिस्तान ने किया ना, जो होगा पाकिस्तान जाने और बांग्लादेश जाने, ठीक है, आपको क्या प्रॉब्लम है? क्यों आपके पैसे मारे जा रहे हैं? अगर पैसों की इतनी फिक्र है तो फिर हाइब्रिड वो बायलैटरल सीरीज खेलो ना। फिर वो बायलैटरल सीरीज क्यों नहीं खेलते? ब्रॉडकास्टर असल में इंडियन है। गफार, आप इस सूरत-ए-हाल को थोड़ा सा फैलाइए कि पाकिस्तान का कसूर तो नहीं है। गफार हमारे साथ मौजूद, हमारे साथी हैं पीटीवी स्पोर्ट्स पर। इंट्रोडक्शन इनका नहीं कराया मैंने, बावजूद नहीं कराया। चलिए ठीक है गफार भाई, आपने दोनों की बातें सुनी, आपको क्या होता नजर आ रहा है अगले 3 रोज में? एक देखिए, तासुर तो आपसे ये क्लियर किया जा और अब लीगली मामला पाकिस्तान भारतीय मीडिया पर, मैं इंटरनेशनल मीडिया ये फैसला करने मजबूर हुआ, लेकिन खबर चलती रही और अब एक और मीटिंग जो कल डिस्कशन वगैरह उसके ऊपर बात गए। अब देखिए, ऑप्शन सारे मौजूद हैं आसिफ, लेकिन जरूर चल रहे हैं, क्योंकि अगर आप मीडिया देखें इंटरनेशनल, खासतौर पर जो भारत से इन्फ्लुएंस है, उनकी तो पूरी कंपेन ये है कि पाकिस्तान के खिलाफ सैंक्शन हो सकती हैं, कोर्ट में नहीं रहेगा, एक मैच की सिलेक्टिव ऑप्शन पे नहीं जा सकता। लेकिन बिहाइंड द सीन कि आईसीसी और उसके मेंबर बोर्ड, खास 1-2 मेंबर बोर्ड हैं जो ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह टेबल पर आकर इस चीज को हल कर लिया जाए। इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन हैं जो अगेन आईसीसी और पीसीबी, बीसीसीआई ने ही अब डिसाइड करने ऐसा देखा कि जिस जैसे बांग्लादेश के मामले में पाकिस्तान आउट तो ये निकलेगा कि हम बांग्लादेश के लिए यहाँ तक तो आ गए, बट अगर हमें आईसीसी बुलाता है कि मैच खेलिए तो अब हम बांग्लादेश के लिए क्या कर सकते हैं, वो एक पूरी सिचुएशन पे सब फंसने हैं। ना तो आईसीसी बांग्लादेश में निकाल सकता है, ना पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश से पाकर ला सकता है। ऐसी सूरत हाल में शायद कंपनसेशन, कोई फ्यूचर की अनाउंसमेंट, जैसा कि चैंपियंस ट्रॉफी में आपने बात की थी कि पाकिस्तान और भारत जो है वो आइंदा इस साल नहीं खेलेंगे और सबको एक मतलब वे आउट मिल गया। यहाँ वे आउट मिलना आपको बड़ा मुश्किल हुआ है, क्योंकि एक तरफ आईसीसी बांग्लादेश को आउट कर चुका है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट एक डिसीजन ले चुकी है, जो कि अभी पीसीबी ने अनाउंस नहीं किया। लेकिन आखिर को आपको बताना ही है ना, आज आपकी टीम पहुंची हुई है 3 तारीख को, 3 फरवरी को, 15 तारीख को मैच है, तो आपको 11, 12, 13 तारीख को तो बताना ही है। तो अभी दिन तो बाकी है, लेकिन आप सब भी ये बात कर रहे हो, मैं भी कह रहा हूँ कि वे आउट ढूंढने की कोशिश जरूर की जा रही है, बट वे आउट का फाइंडिंग बड़ा अनप्रेसिडेंटेड है, क्योंकि इससे पहले हुआ नहीं। ठीक है। अच्छा गफार, कुछ लोग ये समझते हैं, मतलब इंडिया में उनका वो मीडिया ये समझता है कि जी पाकिस्तान के अगेंस्ट कोई ना कोई आईसीसी जो है वो फाइन करेगा, ये उसके अगेंस्ट इस जो हमने फैसला लिया उसके अगेंस्ट जाएगा। मेरे हिसाब से ये कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है ना, क्योंकि इंडिया के साथ पाकिस्तान ने जो कह दिया हमने खेलना वर्ल्ड कप तो खेल रहा। अच्छा, दूसरी चीज ये वो लोग बेवकूफ हैं क्या? मतलब क्यों नहीं है पाकिस्तान की वैल्यू? इस वर्ल्ड कप के अंदर 2 टीम्स ने फैसले किए, एक आपके सामने बांग्लादेश थी जिसने बिल्कुल ही बोला हम वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे। क्या उसके बाद मीटिंग्स हुई उसके लिए आईसीसी ने उसके बाद मीटिंग्स की? उसको क्या दिया? टाइम दे दिया। क्या किया उसके बाद आईसीसी ने? आपने उस टाइम तक नहीं हामी भरी, आप स्कॉटलैंड को लेके आ गए।
पाकिस्तान ने जब ये किया, पाकिस्तान तो मैच खेल रहा है, पाकिस्तान तो वो खेल रहा है, लेकिन पाकिस्तान तो इंडिया के साथ नहीं खेल रहा। प्रॉब्लम हुई। अभी चैलेंज करता हूं इन सबको मैं, अभी इंडिया के साथ खेलो, हम मैच खेल रहे हैं। पाकिस्तान अभी कहता है ना इंडिया के साथ मैच खेल रहे हैं, ठीक है। किसी अपने ग्रुप में किसी और टीम को कह दे हम इसके साथ नहीं खेलेंगे, मैं मान जाऊंगा। अगर मीटिंगें बैठ गई, सब कुछ हो गया, मैं जो बोलेंगे मैं मान जाऊंगा। पैसे का सब पैसे की आप फिगर्स को देख थे, मुझे बता भी रहे थे $3 मिलियन का नुकसान होगा। ऐसे ही है जो आज की खबरें जो छपी। हाँ, में से वो जीरो गिने नहीं जा रहे थे। हाँ, बंदे इतने ज्यादा जीरो से गिने नहीं जा रहे। बंदे हाई वोल्टेज मैच है और इसकी सिर्फ देखें, इसकी जो टीवी राइट्स है, स्पॉन्सरशिप है, बहुत से ज़राए आमदनी के हैं इस मैच के। तो इसीलिए तो इसको मुनफरद बना देते हैं ना बाकी दुनिया की क्रिकेट से। ठीक है, एशेज़ के मैचेस बड़े मैचेस हैं जी, उसको बड़ा लोग देखते हैं, लेकिन जब बात रेवेन्यू की आती है तो वो पाकिस्तान इंडिया से आगे कोई नहीं है। चाहे वो डिजिटल पे है, चाहे वो ग्राउंड के अंदर है, चाहे वो स्पॉन्सरशिप है आपकी ना, बहुत से इसमें चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। तो इससे अगर इसमें इतना ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व ना होता तो शायद इतनी ज़्यादा बात भी ना हो रही होती, या इतना ज़्यादा मसाइल भी कुछ लोगों को ना होते। असल में तो सारा मसला जो है वो पैसों का आ रहा है कि बहुत बड़ा एक धचका लगेगा कि बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाना है वहाँ पे। आईसीसी को, अब वही बात है ना कि आईसीसी उतना एक्टिव नहीं है जितना बीसीसीआई इस पे हो रहा है। तो बेसिकली इस बिटवीन आईसीसी एंड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ना, पीसीबी और आईसीसी की चीज़ एक चल रही है ना। तो बीसीसीआई ठीक है वो होस्ट है, लेकिन वो डायरेक्टली तो उनका तो बनता भी नहीं है ना वहाँ पे। तो आईसीसी से उतना वो एक्टिव मतलब वो चीज़ें नहीं चल रही हैं, वो सेंसिबली चीज़ों को चला रहे हैं, बैकडोर कुछ चीज़ें चल रही होंगी। आई एम श्योर कि वो बाकी मुल्कों को भी शायद इसमें इन्वॉल्व करने की कोशिश करें। तो आई थिंक जो हमारा मेन एक जिस पे स्टांस जो लिया गया था वो यही था कि बांग्लादेश के साथ ज्यादती की गई है। तो आई डोंट नो अब पॉसिबल है कि नहीं है। आप ले आए बांग्लादेश को, हम खेल आ जाएगा तनवीर बांग्लादेश। आप ले आए बांग्लादेश को, बांग्लादेश ले जाए, बांग्लादेश से पाकिस्तान खेल लेगा। भाई पाकिस्तान ने ये स्टैंड किसके लिए लिया? बांग्लादेश के लिए लिया। और प्लस अच्छा कुछ लोग ये ना समझे कि पाकिस्तान ने ये स्टैंड सिर्फ बांग्लादेश के लिए लिया है। ठीक है, उनके साथ गलत हुआ, लिया, लेकिन पाकिस्तान भी सबक सिखाना चाह रहा है ना, सब इनको बताना चाह रहा है कि यार ये मतलब ये चीजें जो है वो खत्म होनी चाहिए। ठीक है ना। अच्छा दूसरी बात ये कि भाई अगर पाकिस्तान को प्रॉब्लम नहीं है फाइनेंशियली, बांग्लादेश को फाइनेंशियली प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर आपको किस चीज तो उनके मुल्क की ब्रॉडकास्ट ठीक है। एक तो इनको प्रॉब्लम ये है कि एक पाकिस्तान इंडिया में नहीं जा रहा, जो कि हाइब्रिड के उसमें तय हुआ। दूसरा जो है वो एक तो हमें श्रीलंका जाके खेलना पड़ेगा, उसके बाद ये हमसे नहीं खेल रही है। 2-3 चीजें पाकिस्तान ने अपनी मर्जी से मनवाई और हमें मतलब क्या ये समझ रहे भाई ठीक है मानते हैं 2009 का टाइम, उसके बाद का टाइम पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल था। क्रिकेट नहीं हो रही थी, मुश्किलात थी, पैसा जनरेट नहीं हो रहा था, चीजें नहीं हो रही थी, मानते हैं ठीक है। उस दौरान आपने ये बदमाशी लगाई कि जी इनकी क्रिकेट खत्म कर देंगे, कंट्रीज को नहीं आने देंगे, आईसीसी में धमकाएंगे, सब कुछ हुआ ये वो। वहां पे हमारे क्रिकेट बोर्ड थोड़े से नरम रहे, नहीं यार हमारे मुल्क में क्रिकेट नहीं हो रही, ठीक है इनके साथ थोड़ा सा इनकी सुननी पड़ेगी। लेकिन आपने समझा कि ये सारी जिंदगी ये सब कुछ चलेगा। भाई अब जो है ना, अब हमें सिक्योर रख के तुम्हारा काम करेंगे, ठीक है ना, अपने आप को। इसीलिए हम भी अब इस तरीके से जो है वो आ रहे। एक आखिरी चीज बोल दूं, हमें ये मैच नहीं खेलना चाहिए, ये क्रिकेट बोर्ड को कह देना चाहिए स्ट्रेट अवे, हमें ये मैच नहीं खेलना है। उसके बाद की बात में अगर उसके बाद के लिए बैठ रहे हो हमारे साथ मीटिंग करते हो, वो आके करो। इस मैच पे हम मीटिंग नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, इस मैच में हम मीटिंग नहीं करेंगे। हुकूमती इजाजत मिलने के सबब आप कर सकते हैं, आईसीसी आप पे एक्शन नहीं लेगा, लेकिन हुकूमती इजाजत एक खत की सूरत में देनी है। आज जो मेरी सुबह जो मैंने मालूमात जमा की थी, आईसीसी पाकिस्तान ने बाज़ाब्ता खत नहीं दिया है। तो इस सूरत हाल को कैसे देखते हैं? आईसीसी एक्शन नहीं ले सकता, लेकिन पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारी करनी होगी ना। आज आपकी 3 फरवरी की डेट है, आपको 7 तारीख को मैच खेलना है, 10 तारीख को मैच तो आप वो कर सकते हो, लेकिन आपको 15 तारीख को जो मैच खेलना है उसके लिए आपको आईसीसी को आगाह करना पड़ेगा। अब जो इस पर लेटेस्ट कुछ न्यूज स्पेशली जो इंटरनेशनल मीडिया में आसिफ आ रही है, उनसे जो तासुर मिल रहा है कि सभी कंफ्यूज हैं। यहां तक के फोर्स मेजोर को भी डिस्कस किया जा रहा है, ये मामला भी डिस्कस किया जा रहा है कि जो एक मेंबर एग्रीमेंट साइन किया है उसके तहत आप क्या कर सकते हैं। लेकिन दोनों सूरतों में रिटर्न आपको लिखकर देना है और साथ ये भी बहुत जरूरी है कि आप रीजन बताएं
कि रीजन क्या है, आप किस वजह से मतलब ये डिसीजन लेने पे मजबूर हुए हैं, क्या ये डिसीजन जो है मतलब आप जस्टिफाई कर सकते हैं। तो कानूनी पहलू ये बात जाएगी, ये है आखिरी ऑप्शन। अभी तो ये कोशिश की जा रही है, हम तक भी ये बात पहुंची है कि कुछ मेंबर बोर्ड इन्वॉल्व हैं जो चाहते हैं कि टेबल पर आकर इस मसले को हल किया जाए। क्योंकि आईसीसी भी आसिफ ये नहीं चाहेगा कि एक वर्ल्ड कप जो अभी चल रहा है उसके बीच में इतनी बड़ी सूरत हाल हो। उस वक्त क्रिकेट बोर्ड्स जो अभी कह रहे हैं कि टेबल पे आके बैठ के बात करना चाह रहे हैं, उस वक्त ये क्रिकेट बोर्ड क्यों नहीं, जो लोग हैं, जो सारे क्रिकेट बोर्ड आते, जिस वक्त इंडिया कहता था हमने चैंपियन ट्रॉफी नहीं खेलनी जाके, जिस वक्त इंडिया कहता था जी हमने पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं खेलनी जाके, वो सारा चैंपियन ट्रॉफी बर्बाद करने पे तुला हुआ था, उस टाइम क्रिकेट बोर्ड के सारे चेयरमैन किधर थे भाई? क्यों उस टाइम इंडिया का साथ उन्होंने देना था? अब इंडिया के साथ अब मैच नहीं खेल रहे, ठीक है, पैसों के मामला है। देखिए बात सुने, बात पता है क्या है, इंडिया पाकिस्तान के मैचेस की वजह से ना जो पैसा जनरेट होता ना, उसके बेनिफिट दूसरे क्रिकेट बोर्ड्स को भी होते हैं भाई, ऐसा नहीं है, जिसकी वजह से ये सारे अब बीच में आ रहे हैं। ये आखिरी चीज ये है कि भाई जब तक मैं इस बात पे जिंदगी भर खड़ा रहूंगा, जब तक ये इदारा नहीं बनेगा, ये जो आपने कंफ्यूजन की बात की है ना, ये रूल्स जो नहीं है, ये कंफ्यूजन की कंफ्यूजन रहेगी, हर कोई अपनी मर्जी से करेगा। इसको इदारा बनाओ, जितने भी दुनिया के क्रिकेट बोर्ड्स हैं, उनके बड़े लोग जितने भी हैं, ऑफिशियल्स, ये सारे एक साथ बैठे, ये मसले का हल बता रहा हूं, सारे एक साथ बैठे, कोई सी भी कंट्री पकड़ लें, इस कंट्री में ये इदारा बनाए, जिसकी भी बारी है, जिस तरह नॉर्मल हम अपनी एसोसिएशन चलाते हैं ना, कि नीचे के प्रेसिडेंट आके आपके बोर्ड्स में बारी बारी बैठते हैं, आपकी क्रिकेट चलाई जाती है, इस तरीके से दुनिया के क्रिकेट बोर्ड बैठे आपस में, ये सारा एक प्रॉपर तरीके से इदारा बनाए, उसमें बैठ के रूल्स बनाए, रेगुलेशन बनाए, जो कुछ भी करना करें, तब जाके ये सब कुछ होगा। 100 से ज्यादा मुल्क क्रिकेट खेलते हैं, सब बैठे हैं, सब हैं, एसोसिएट मेंबर्स हैं, कुछ मुस्तकिल मेंबर्स हैं, और मुस्तकिल मेंबर पाकिस्तान के साथ नहीं है। जो आखिरी मीटिंग में 2 का वोट हुआ, पाकिस्तान और बांग्लादेश ने 2 वोट किए, बाकी सब ने पाकिस्तान को रद्द कर दी पाकिस्तान की। तो इदारा ये नहीं है, काउंसिल है, फेडरेशन होती तो सूरत हाल मुख्तलिफ होती। खैर इस पर बात अभी हम करते रहेंगे, ब्रेक का वक्त है, आई एम टेकिंग अ ब्रेक, सी यू इन अ व्हाइल।